एसटीईटी का मामला किसी भी हाल में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, एसटीईटी 23 होने से पहले एसटीईटी 19 तो खत्म हो जाए। एसटीईटी 19 के साथ कॉमर्स लेने वाला जो हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसके पैरेलल चलाने की जो मामला है वो कॉमर्स तो खत्म हो जाए, उसके बाद एसटीईटी की तैयारी होगी। दरअसल आप जानते हैं कि एसटीईटी कॉमर्स के जो एग्ज़ाम लिए गए, उस कॉमर्स एग्ज़ाम का रिजल्ट आना, 7वें चरण बहाली प्रक्रिया शुरू होना, यह एक ही प्रक्रिया है। और ये बात हम लोग शुरू से, हम सारे शिक्षक अभ्यर्थियों की परेशानी रही है। और कॉमर्स के रिजल्ट जब तक नहीं आते हैं तब तक 7वें चरण की बहाली शुरू हो जाए, ऐसा मुझे प्रतीत अभी नहीं हो रहा है। साथियों, एसटीईटी जो कॉमर्स है, एसटीईटी 23 जो कॉमर्स है, वो आपको पता होगा कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं, ये 6/3 को ये एग्ज़ाम कराए गए थे। और पटना में उसी दिन 2-3 घटनाएं घटती है और इसको हमने शुरू से आपके सामने उजागर किया। और मैं कह रहा था आपको शुरू से कि कॉमर्स के रिजल्ट आने बहुत ज़रूरी है। विगत के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले लाइव डिबेट हमारी और आपकी हो रही थी आपसे कमेंट के माध्यम से। उसमें भी इन बातों का मैंने जिक्र कहीं ना कहीं आपके सामने किया था और मैंने आपसे कहा कि कॉमर्स के रिजल्ट आने बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद यही लगाई जा रही थी, आशा तो थी कि जिस प्रकार से पटना के सेंटर पे मारपीट हो गए, छपरा के सेंटर पे धांधली की बात ही आई, बीजेपी के नेताओं उस दिन राजनीतिक चाल चले, सीबीआई की रेड आरजेडी कार्यालय पे पड़ गई और उसी दिन कैबिनेट की बैठक थी। ये 3-4 घटनाएं 6 मार्च 2023 को हुई थी और उसी दिन दोस्तों कॉमर्स के एग्जाम थे और सेंटर पे धांधली कराई गई। उधर टीचर के आंदोलन, छात्रों के आंदोलन होने वाले थे, उस पर भी टिप्पा टिप्पी हो गई थी। ये सारी जब घटनाएं घटी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें संभावित हुई कि इन सेंटरों के एग्ज़ाम जो हैं वो कैंसिल हो जाए। लेकिन 15-20 दिन तक सरकार मौन रही तो ये लग रहा था कि कॉमर्स के ये एग्ज़ाम जो हैं वो रद्द नहीं होंगे। लेकिन ये चीज़ें कभी भी आप नेगेटिव सेंस में मत लीजिए। ये बात हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमको दिग्भ्रमित अभी भी होने की कोई ज़रूरत दोस्तों नहीं है। इन सेंटरों के पटना में और छपरा में, ये 2 ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हुए हैं। एक तो छपरा का जो बाईपास रोड के सामने है, बी भार्गव प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रामनगर में जो पड़ता है, ये सेंटर जो है वो, इनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल किए गए हैं, मतलब रद्द कर दी गई हैं एक तरीके से, सिर्फ वहाँ के सेंटर को। और पटना का प्राइम टेस्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड रानीपुर में जो है वो सेंटर को के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल किए गए थे। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि छपरा का जो सेंटर था वहाँ 3 पाली में एग्ज़ाम्स थे। ऑलमोस्ट सारे सेंटर पे 3 पाली में एग्ज़ाम थे, तो छपरा के सेंटर पे 3 पाली का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल किया गया है। ये होना ज़रूरी था दोस्तों, इसको मैं गलत तरीके से नहीं लेता। वहीं जो पटना का सेंटर है वहाँ 2य और 3य पाली, क्योंकि वहाँ क्या हुआ था कि 12 बजे के बाद से आसपास से प्रॉब्लम जो है वो शुरू हुए थे और मारपीट, सिस्टम फोड़े गए थे दोस्तों। अब अगर ये एग्ज़ाम वहाँ के कैंसिल हुए, एग्ज़ाम्स के डेट, अब मायने ये रखता है कि सरकार ने ये डिसीजन जो है वो किन प्रावधानों के तहत ली है और लेने में इतनी देरी क्यों है। एक तो बहाली जो है वही बहुत दिनों से लंबित है, बहाली काफ़ी डिले हुई है और सरकार इसमें इतना लेट क्यों की। सरकार को बहुत पहले ही इसको लेकर के ये डिसीजन लेने चाहिए थे। दोस्तों 6/3/2023 को जो घटनाएं घटी,
शाम को हम लोगों का अपना एक चैनल्स पे वीडियो अपलोड था जिसमें इन बातों का जिक्र किया गया था कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, और अगर आज एग्ज़ाम कैंसिल किए गए तो ये भी एक राजनीतिक षड्यंत्र है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छी खबर है, ऐसा होना चाहिए था। अब इससे हमारे 7वें चरण बहाली प्रक्रिया पे जो प्रभाव पड़ने वाले हैं, एक बात हम शिक्षक अभ्यर्थियों को जाननी है कि इसके बहुत बड़े पैमाने पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाले। जल्द ही सरकार इनकी एग्ज़ाम्स लेगी और बहाली प्रोसेस जो है वो सरकार शुरू करेगी। लेकिन हाँ, इसके थोड़े बहुत तो इम्पैक्ट पड़ गए। नियमावली नहीं जारी करने के, शिक्षा विभाग का इन बातों पे अपना समीक्षा करना, अपना बैठक बुलाना कि क्या कॉमर्स के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिए जाएं, इन तमाम प्रावधानों को देखते हुए नियमावली 2023 जो है उसमें शिक्षक बहाली प्रक्रिया को बाधित कर देना, नहीं इंडिकेट करना और नियमावली हर विभाग से सिग्नेचर के बावजूद भी रोक देना और बहालियाँ जब शुरू होंगी उसी समय नियमावली जारी करना सरकार की एक सोची समझी साजिश रही है। लेकिन हम सारे अभ्यर्थियों को इन बातों को समझने के बाद अपने तरीके से जो काम होता है वो करना चाहिए। साथियों, अब क्या है कि 7वां चरण बहाली प्रक्रिया किस तरीके से शुरू हो जाए। सारे लोगों को मांग महज बहाली शुरू करने की करनी चाहिए, जल्द बहाली शुरू हो, 7वां चरण बहाली शुरू हो, ये डिमांड होनी चाहिए। नोटिफिकेशन 7वें चरण क्या है, नियमावली नहीं। हमारे नियमावली में किसी चीज़ का वर्णन है ही नहीं कि बहाली के कौन से प्रोसेस होंगे। ये चीज़ें हमारे सामने क्लियर हैं कि नहीं है। जो बातें क्लियर अभी साफ हमारे सामने दिखाई दे रही है। लेकिन कॉमर्स के ये एग्ज़ाम सेंटर जो कैंसिल हुए हैं, इसको लेकर के किसी भी अभ्यर्थी को दिग्भ्रमित अभी होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बैड न्यूज़ नहीं है, ये कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है। हाँ, कुछ समय तो किल करेगा, लेकिन महज 2 सेंटरों की बात है तो कैंडिडेट को एक सेंटर पे जो गवर्नमेंट होगी वो 3 पाली में एग्ज़ाम लेकर के ख़त्म कर लेगी, 1 या 2 सेंटर हायर करके। और ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जिसको हम बड़ा इशू बनाएं। ये चीज़ें हैं और ये एक कहीं ना कहीं कॉमर्स के उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छा हुआ जो वो 3-5 सेंटर पे, 2 सेंटरों पे 6-5 पालियों में जो अपियर हुए थे और जिनके साथ ये कांड हुआ था, उसके जिम्मेदार कुछ शिक्षक अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने सिस्टम को तोड़फाड़ किया था। लेकिन अभी भी ज़्यादा घबराने की दोस्तों बात नहीं है।